नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र का बदलापुर इस वक्त सुलग रहा है। ट्रेनों को रोकने के लिए लोग पहुंच गए हैं और ये 2-4 लोग नहीं है बल्कि भारी तादाद में भीड़ यहां पर पहुंच गई है। और इनको जब ट्रैक पर से हटाने की कोशिश पुलिस ने की तो फिर पुलिस पर पथराव किया गया। इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे तो आपको जगह जगह से एक ही तस्वीर सामने आएगी और वो तस्वीर होगी महाराष्ट्र के बदलापुर की, क्योंकि यहां पर हालात पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अब बदलापुर में ऐसा क्या हुआ है कि पूरा बदलापुर सुलग रहा है, ये भी विस्तार से जान लीजिए। दरअसल 12 से 13 अगस्त का एक मामला बताया जा रहा है जिसमें एक स्कूल के स्टाफ पर बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रिंसिपल समेत 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल की तरफ से बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो मेन आरोपी है वो संविदा कर्मचारी था, लेकिन इसके बावजूद अभिभावकों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अभिभावकों के गुस्से की आड़ में कुछ अराजक तत्व पुलिस पर भी पथराव कर रही हैं। जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रही हैं वो बेहद परेशान कर देने वाली हैं। महाराष्ट्र में जो मंत्री हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पेरेंट्स को शांत करने की अपील कर रही हैं और कोई पथराव ना करे पुलिस वालों पर, यह अपील लगातार की जा रही है। लेकिन कहीं से कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और सुने भी क्यों, छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी इन छोटी छोटी बच्चियों को बाथरूम में ले गया और उसके बाद इनका यौन शोषण किया। और यही वजह है कि पेरेंट्स इतने ज्यादा आक्रोशित हैं कि पहले स्कूल पहुंच गए, स्कूलों में तोड़फोड़ मचाई गई, भारी तादाद में इकट्ठा हो गए और उसके बाद ट्रेन के स्टेशन पर पहुंच गए, ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं बल्कि रोकने के लिए। और काफी सारी ट्रेनें रोक दी गई हैं। अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। और जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेहद डरा देने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि पुलिस ने स्कूल के अटेंडेंट को 17 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभिभावकों का एक ही सवाल है कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां कहां सुरक्षित हैं। कोई पढ़ाई करने जा रही है वहां पर सुरक्षित नहीं, कोई नौकरी करने जा रही है वहां पर सुरक्षित नहीं, सड़कों पर चल रही है वहां पर सुरक्षित नहीं। ये गुस्सा है और इसी गुस्से की आग में महाराष्ट्र का बदलापुर जलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है ये बहुत दुखद घटना है। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है राज्य शिक्षा विभाग की पूरी मशीनरी सक्रिय हो गई है। हमने पुणे और मुंबई के 4 आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हम पता लगा रहे हैं कि स्कूल में सीसीटीवी क्यों काम नहीं कर रहा था। जो भी इंसिडेंट्स अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आज मेरे डिपार्टमेंट में 4 आईएएस ऑफिसर है, सब लोग पुणे से, मुंबई से सब लोग इकट्ठा है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है। वो अच्छी तरह से काम करे ताकि अपने बच्चे सुरक्षित रहे। इसके बारे में मेरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे। आज भी मैंने वीसी पे बोला है कि जिन्होंने ये समिति स्थापन नहीं की है उन पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनका दोष नहीं है, इस इंसिडेंस में दोष नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंस उनके जिले में हो जाता तो वो दोषी पाए जाते। दूसरी चीज ये है कि हमने सीसीटीवी कंपलसरी किया है हर स्कूल में। यहाँ पे ऐसे ये हुआ है कि ये सीसीटीवी बंद था तो हमने ये भी हम लोग एक इंस्ट्रक्शन निकाल रहे हैं, जीआर निकाल रहे हैं कि सीसीटीवी सिर्फ बिठाने से काम नहीं चलेगा, उसको ठीक ढंग से उसकी मरम्मत करना ये भी स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी। आपको बताते चले इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस घटना की जांच के निर्देश बड़े से बड़े अधिकारी को दे दिए हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी मैं पूरी तरीके से आप लोगों को आश्वासन देता हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में लगातार ये बवाल बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर पेरेंट्स के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है और वो आक्रोश शांत करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। महाराष्ट्र से जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।